Hello everyone, welcome back to our lecture series of covering agriculture current affairs. So हमने already मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स कवर कर लिया है एंड नाउ वी आर कवरिंग आर अगस्त करंट अफेयर्स and timely we'll also cover our September agriculture current affairs. So let us start with our August current affairs, and if you are new to this channel, please like, share and comment. Please join our Telegram channel. Also please see our playlist जहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स. वी आर ऑल्सो डूइंग स्कीम्स एंड हमने स्टैटिक पोर्शन भी कवर कर लिया है. वी हैव ऑल्सो completed some reports and also we are covering PIB daily. And now we will see August current affairs of 2025. सो हम कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जैसे कि क्रॉपिक, स्पेस टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल, एवरेज मंथली इनकम ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर इन इंडिया वर्कफोर्स एंड GDP कॉन्ट्रीब्यूशन, अन्न चक्र एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव्स इन नेशनल इकोनॉमी एंड सम अदर मिसक्लेनियस MCQs दैट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज क्लास. अब PIB में जो स्कीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी अगस्त की, वो हमने ऑलरेडी हमारी स्कीम्स की क्लासेस में कवर कर ली है. सो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर करंट अफेयर्स. सो फर्स्ट टॉपिक इज क्रॉपिक. क्रॉपिक का आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए. क्रॉपिक मीन्स कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशंस एंड फोटोग्राफ्स ऑफ क्रॉप्स. सो दिस इज़ अ डिजिटल ऐप अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को हमने काफ़ी डिटेल में कवर करा है इन आर स्कीम्स सेक्शन ऑफ क्लासेस. सो अगर आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समझनी है तो आप स्कीम्स की क्लासेस को रेफ़र कर सकते हैं. बट हेयर वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू दिस न्यूज़. नाउ क्रॉपिक मतलब कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटोग्राफ्स ऑफ क्रॉप्स. सो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए. एंड इट इज़ अ डिजिटल ऐप अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. और ये क्या करता है, ये जियो टैग क्राउड सोर्स फोटोग्राफ्स कलेक्ट करता है क्रॉप फील्ड्स की फ्रॉम फार्मर्स एंड फील्ड कोऑर्डिनेटर्स यूजिंग स्मार्टफोन्स. ताकि क्या करे जा सके, ताकि जो है इंश्योर्ड क्रॉप्स के अगेंस्ट वैलिडेट किया जा सके कि क्या क्रॉपिंग है अगेंस्ट इंश्योर्ड क्रॉप्स. एंड ऑल्सो क्रॉप डैमेज कितना हुआ है, लोकलाइज कैलिमिटीज़ अगर आई है तो उस केस में क्या क्रॉप डैमेज हुआ है उसको असेस करने के लिए भी क्रॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पढ़ी थी कि when it was launched under which ministry it is also we understood कि प्रीमियम होता है 2%, 1.5% एंड 5% का. इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम बट जो प्रीमियम सब्सिडी वाला कंपोनेंट है इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड. एंड ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट है, हमने ये भी पढ़ा था. इट इज़ 50:50 फॉर जनरल स्टेट्स एंड 90:10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. राइट. तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जो एक डिजिटल ऐप है जो कि जियो टैग करेगा, फोटोग्राफ्स को क्राउड सोर्स करेगा फ्रॉम क्रॉप फील्ड्स, दैट इज़ क्रॉपिक. Now it will enable a transparent, a real-time evidence-based system for crop monitoring and crop insurance and disaster response. Now, just let me take you back to Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Please 1 second. So why not revise once again प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो हम ऑलरेडी स्कीम्स कंपोनेंट में कवर ऑलरेडी कर चुके हैं. बट लेट अस रिवाइज वंस अगेन. सो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च हुई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड इट रिप्लेस्ड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल इंश्योरेंस स्कीम. और उसके बाद हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च किया था. द थीम इज़ वन नेशन वन स्कीम एंड इसके हमने एक्सटेंड कर दिया है टिल 25-26 विद अ बजट 69,515 करोड़ रुपीज़. नाउ वी ऑल्सो स्टडीड कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है बट इसका जो प्रीमियम वाला सेगमेंट है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेगमेंट है. एंड नाउ यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर कि इसका सब्सिडी वाला पार्ट जो है दैट इज़ 2% फॉर खरीफ क्रॉप्स, 1.5% प्रीमियम फॉर राबी क्रॉप्स एंड 5% फॉर कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. प्रीमियम सब्सिडी आपको ये याद रखना है कि 2020 में कुछ रिफॉर्म्स हुए थे और उसके बाद क्या हुआ है, द सब्सिडी इज कैप्ड एट 30% फॉर अनइरीगेटेड एरियाज़ एंड 25% फॉर इरीगेटेड एरियाज़. तो सब्सिडी को कैप कर दिया है 30% फॉर अनइरीगेटेड एरियाज़ एंड 25% फॉर इरीगेटेड एरियाज़. और उसके बाद अगर प्रीमियम उसके बाद हायर है तो उसके बाद स्टेट्स एंड यूटीज हैव टू बियर द एक्स्ट्रा कॉस्ट या फिर वो डिसाइड कर सकते हैं कि अब उन्हें नहीं करना है इम्प्लीमेंट. बट एक कैप कर दिया है 30% फॉर अनइरीगेटेड एरियाज़ एंड 25% फॉर इरीगेटेड एरियाज़.
देन इसके ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, इनकम बढ़ाना, क्रेडिट फ्लो को बढ़ाना। नाउ एलिजिबिलिटी में आपको याद रखना है कि इंश्योरेंस कवरेज के लिए अप्लाई करना है विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम विद इन 2 months ऑफ स्टार्ट ऑफ द सोइंग सीजन। 2 weeks में या 14 days के अंदर आपको अप्लाई करना होता है। एंड बाकी इसकी एलिजिबिलिटी इज़ कि सारे फार्मर्स जो नोटिफाइड क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, वैलिड एंड ऑथेंटिकेटेड लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेशन है, कल्टिवेटर है, मस्ट नॉट हैव रिसीव कॉम्पनसेशन फ्रॉम एनी अदर स्कीम या एनी अदर सोर्स, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, एंड एल्स दे आर एलिजिबल। खरीफ क्रॉप के लिए 2% प्रीमियम सब्सिडी, राबी के लिए 1.5 एंड कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर के लिए 5% सब्सिडी। जो प्रीमियम है दैट इज शेयर्ड इक्वली बाय सेंटर एंड स्टेट 50:50 एंड 90:10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नाउ अगर ये अब स्कीम जो है वो वॉलेंट्री कर दी गई आफ्टर 2020। ऑल्सो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज आर कवर अप टू 14 days, डैमेज फ्रॉम साइक्लोन्स, ड्रॉट्स, फ्लड्स आर कवर्ड, एंड एडवर्स वेदर की वजह से जो सोइंग नहीं कर पाते हैं प्लांट्स, वो सोइंग नहीं कर पाते हैं कुछ भी चीज़, फार्मर्स जो हैं वो भी कवर्ड है। ऑल्सो लोकलाइज कैलिमिटीज़, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड्स, ये सब भी कवर्ड है। नाउ ऑल्सो आपको याद रखना है कि कुछ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हुई हैं, जैसे कि सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन्स एक्सेट्रा। देन CCE एग्री ऐप, देन येस टैक का फुल फॉर्म याद रखना है, ईल्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी दैट हैव रोल्ड आउट खरीफ 2023, जो टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करता है। इसी में आपको क्रॉपिक याद रखना है जो अभी हमने पढ़ा। नाउ कट ऑफ डेट्स आर देयर, खरीफ सीज़न के लिए 31 मार्च, राबी सीज़न के लिए 30 सितंबर। अगर स्टेट जो है वो 3 महीने तक डिले कर देता है पेमेंट को रिलीज़ करना, तो 12% का प्रीमियम, 12% का इंटरेस्ट पर एनम पे करना होता है। नाउ दिस फैक्ट इज़ इंपॉर्टेंट, इट वॉज ऑल्सो गिवन इन PIB आर्टिकल, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट कि अगर 3 महीने का डिले हो जाता है तो 12% का प्रीमियम देना होता है ऑन द डिलेड अमाउंट। नाउ स्टेट्स आर नॉट अलाउड टू क्रिएट देयर ओन पोर्टल, क्योंकि एक नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल बनाया हुआ है, वहाँ पर ही रिपोर्ट करना है, बट स्टेट्स कैन सेट अप देयर ओन इंश्योरेंस कंपनीज दैट आर अलाउड। ऑल्सो ग्रीवेंस रिड्रेसल इज स्ट्रेंथन थ्रू कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन एंड टोल फ्री नंबर। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर क्रॉपिक PDF। सो हेयर इज़ क्रॉपिक, एंड इसलिए आपको एक क्रॉपिक याद रखना है। क्रॉपिक क्या कर रहा है, रियल टाइम ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट कर रहा है यूजिंग फोटोग्राफ्स ऑफ फोटोज़, जिसे हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हेल्प कर सकते हैं। राइट, नाउ MCQs, the cropping application has been launched under which scheme? So cropping application has been launched under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, so B is the right answer. Now next topic is space technology in agriculture. So this was also a PIB article जिसमें space technology in agriculture से related information दी है, how space technology is helping in agriculture. So first one is फसल project. फसल का full form is very very important because ऐसे full form exams में आ जाते हैं. So फसल full form you have to remember, that is forecasting agriculture output using space, agrometeorology and land based observations. नाउ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट? ये क्रॉप प्रोडक्शन को प्रिडिक्ट करेगा फॉर मेजर क्रॉप्स लाइक राइस, वीट, तुअर, मस्टर्ड, ज्वार, कॉटन, जूट, शुगरकेन, सोयाबीन, लेंटिल, ग्राम एक्सेट्रा. सो दिस इज फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट यूजिंग स्पेस, एग्रोमीटरोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन. मेनली यू हैव टू रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ फसल, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज ड्राउट मॉनिटरिंग. सो गवर्नमेंट प्लस इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद हैज़ मेड अ जियो पोर्टल जो कि डेटा दिखाएगा ऑन रेनफॉल, सॉइल मॉइस्चर, क्रॉप कंडीशन वाया सैटेलाइट्स, वाटर स्टोरेज एक्सेट्रा. दिस विल हेल्प मॉनिटर ड्राउट अर्ली. सो ड्राउट मॉनिटरिंग के लिए किस किस ने जियो पोर्टल बनाया है? दैट इज़ गवर्नमेंट प्लस इसरो, दैट इज़ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ अहमदाबाद. तो आपको ये फैक्ट याद रखना है. नाउ थर्ड इज़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हम क्रॉप इंश्योरेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर रहे हैं, एंड देन द स्पेस डेटा विल बी यूज्ड फॉर स्मार्ट सैम्पलिंग ऑफ क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स, ईल्ड एस्टिमेशन, अभी हमने पढ़ा था येस टैक, ईल्ड एस्टिमेशन, देन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन इंश्योरेंस क्लेम्स. देन फोर्थ इज कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. सो दिस इज़ अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम सैटेलाइट्स का यूज़ कर रहे हैं वेदर, सॉइल, वाटर और फील्ड डेटा को इकट्ठा करने के लिए. इट विल हेल्प फार्मर, ऑफिशियल्स एंड पॉलिसी मेकर्स टू टेक बेटर डिसीजंस इन एग्रीकल्चर. नाउ फिफ्थ इज येस टैक, जो अभी हम पढ़ रहे थे, येस टैक अंडर फसल बीमा योजना. सो येस टैक इज ईल्ड एस्टिमेशन सिस्टम यूजिंग टेक्नोलॉजी. सो यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर इट्स फुल फॉर्म. तो आपको येस टैक का फुल फॉर्म, देन फसल का फुल फॉर्म, एंड देन आपको येस टैक का फुल फॉर्म, फसल का फुल फॉर्म,
आपको याद रखना है डेफिनेटली. सो येस टेक वॉज स्टार्टेड फ्रॉम खरीफ 2023 फॉर पैडी एंड वीट, बट फ्रॉम खरीफ 2024 it is also expanded to soybean. It will help in faster and transparent crop insurance claim settlement. Right. Now the question is, which of the following statement about Yes Tech is correct? It was initiated from Kharif 2023 for paddy and wheat. So this we have already abhi padha. Is it correct? From Kharif 2024 it was extended to soybean. Right. It helps in faster and more transparent crop insurance claim settlement. So this is also right. So the correct answer is D, 1, 2 and 3. Now the third important news is Meghalaya Pineapple Festival held in New Delhi. सो मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल हुआ है न्यू दिल्ली में एंड MOUs एक्सचेंज हुए हैं पाइनएप्पल ट्रेड के ऊपर. ऑल्सो बुकलेट हैज़ बिन रिलीज ऑन मेघालयज प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर. यानी कि मेघालय प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पाइनएप्पल ऑल्सो पाइनएप्पल प्रोडक्शन ऑल्सो एंड इन देन एग्रीकल्चर प्रोग्रेस ऑल्सो. So the question is Meghalaya Pineapple Festival 2025 was organized in which city? So the right answer is New Delhi. So B is the right answer. Now, a very important news is regarding average monthly income of an agriculture household. तो एक्चुअली सिचुएशन असेसमेंट सर्वे रिलीज़ हुआ है बाय NSO, दैट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पर एवरेज मंथली इनकम क्या है एग्रीकल्चर हाउस की उसको निकाला गया है. आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ से डेफिनेटली MCQ फॉर्म हो सकता है कि एवरेज मंथली इनकम ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड केम टू बी 10,218 रुपीज़ फ्रॉम ऑल सोर्सेज. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेरी केयरफुली. एंड इट वॉज ऑल्सो सेड दैट देयर आर सम मेजर स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स जो कि फार्मर्स इनकम के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जैसे PM किसान फसल बीमा योजना, किसान मानधन योजना, MSP पॉलिसी, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, देन FPOs, PM आशा, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, नेशनल बी एंड हनी कीपिंग मिशन, एग्रीशॉप फंड, देन E-NAM, देन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. सो ये सारी स्कीम्स है जो फार्मर्स की इनकम के लिए कंट्रीब्यूट कुछ ना कुछ कर रही हैं. ये सारी स्कीम्स हमने स्कीम्स के लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं. अगर आपने नहीं देखा है यू कैन प्लीज़ गो एंड watch that lecture too. Now also one of the most important fact is कि जो असेसमेंट आया है उसमें बोला गया है कि पहले जो एवरेज मंथली इनकम थी वो थी 6,426 रुपीज़. तो नाउ इट इज़ आस्किंग कि वो बढ़ के कितना हो गया है. सो इट्स बीन नाउ 10,218 रुपीज़ इन 2018-19. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम डेफिनेटली कि एज पर लेटेस्ट सिचुएशन असेसमेंट सर्वे जो एवरेज मंथली इनकम है एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड की दैट हैव इंक्रीज फ्रॉम 6,426 रुपीज़ टू 10,218 रुपीज़. Now, what was the compounded annual growth rate of farmers' real income between 2012-13 to 2018-19 as per situation assessment survey? तो अगर हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो 3.5% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हैज़ बीन सीन इन इंक्रीमेंट ऑफ फार्मर्स रियल इनकम. Now, again a very important topic is agriculture in India workforce and GDP contribution. Another important data जिसमें बताया गया है कि कितना GDP में contribution है, how much workforce is employed in agriculture and etc. So as per periodic labor force survey by NSSO, that is Ministry of Statistics and Program Implementation, 46.1% of India's workforce is employed in agriculture. So this fact you have to remember कि 46.1% of India's workforce is employed in agriculture. Then it is also saying कि 17.8% of India's GDP agriculture is contributing to. So agriculture contributes to 17.8% of India's GDP in 23-24 and agriculture remains the largest employer in India and a key driver of economy. So now the question is, as per PLFS report, what percentage of India's workforce is employed in agriculture sector? So the right answer is 46.1%. Right. Now the next news article is related to Anna Chakra. So Anna Chakra supply chain optimization tool. So ये क्या है, अन्ना चक्रा क्या है और ये कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है और कहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. अन्ना चक्रा एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर एक टूल है ताकि हम ट्रांसपेरेंटली जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर हमारा जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है उसको सही कर पाए, अच्छा कर पाए. इट इज़ अ सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल सो दैट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिकम्स
more transparent. But you have to remember two things in this. First is Anna Chakra is related to public distribution system, and second thing is that it is not implemented in Manipur, and rest in 30 states or union territory it is implemented. यानी सिर्फ एक ही जगह है जहाँ अन्न चक्र इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, दैट इज़ इन मणिपुर, एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन ऑल अदर स्टेट्स. अगर हम अन्न चक्र सिस्टम को एम्प्लॉय करते हैं तो हम एस्टिमेटेड 250 करोड़ रुपीज़ पर एनम वाया ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रिडक्शन से सेव कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सो दैट हम और ज़्यादा एफिशिएंटली जो है हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कैरी आउट कर सकें और जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हैं उसको हम कम कर सकें. Now, if the question comes that Anna Chakra supply chain optimization tool has been under implementation under which system? So the answer would be public distribution system. So B is the right answer. Now, our next important news is contribution of cooperatives in national economy. So क्या cooperatives का contribution in national economy, ये data दिया हुआ है PIB article में, and it becomes very important for us to study. So agricultural credit में अगर हम बात करें, so 13.4% cooperatives are contributing to agricultural credit. So आपको याद रखना है ये particularly 3-4 data definitely कि 13.4% जो agriculture का credit है वो cooperative से आ रहा है. अगर हम शॉर्ट टर्म क्रेडिट की बात करें तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, सो 19% अराउंड जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है वो कोऑपरेटिव से आ रहा है. अगर हम किसान क्रेडिट कार्ड्स की बात करें सो दैट कि हाउ मेनी किसान क्रेडिट कार्ड्स हैव बीन इशूड बाय कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स, एंड देन हाउ मेनी किसान क्रेडिट कार्ड्स हैव बीन इशूड बाय कोऑपरेटिव बैंक्स अलोन. सो किसान क्रेडिट कार्ड्स में कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स ने अराउंड 67.3% क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च किया है, एंड अगर कोऑपरेटिव्स अलोन की बात करें तो 50% के अराउंड जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, वो कोऑपरेटिव्स के थ्रू आ रहे हैं. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा दैट कोऑपरेटिव्स अलोन आर कंट्रीब्यूटिंग टू मोर देन 50% ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड्स. Then fertilizers, around 20 to 35% of fertilizer production, distribution and capacity is being handled by cooperatives. Sugar की भी बात करें तो 30 to 40% of sugar factories and sugar production is under cooperatives. Then 84% of liquid milk marketed by cooperatives is very high, very strong in dairy. Then 14 to 55% of storage facilities for grains also belongs to cooperatives. Around 20% fishermen जो हैं they are organized in cooperatives. Then cooperatives also provide us jobs, self-employment to approx 10 to 13% of people in relevant sectors. So now this data is very very important कि 13.4% agricultural credit is coming through cooperatives. Short term credit की बात करें तो around 19% credit is coming through cooperatives. 50% cooperatives ज़्यादा 50% के अराउंड किसान क्रेडिट कार्ड्स cooperatives इशू कर रहे हैं. रीजनल रूरल बैंक्स को भी ऐड कर लें तो 67% जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं वो कॉपरेटिव्स इशू कर रहे हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस डेटा ऑल्सो. Now let us see some questions. First is what percentage of India's agricultural credit is disbursed by cooperatives? So that is 13.4%. But in case of small and marginal farmer, it is 19.1%. Then कितने किसान credit cards were issued by cooperatives and regional rural banks? So it is 67.5%. But if question come issued only by cooperative, answer is 50%. Now some other MCQs. Let us see. What is India's share or India's share in global areca nut production is what about? So globally areca nut में इंडिया का जो production share है that is around 63%. Which state is the leading producer of areca nuts in India? So सबसे ज़्यादा areca nuts कौन से state से आ रहे हैं? तो it is coming from Karnataka. So B is the right answer. Right. Now recently MOU साइन हुआ है on technical cooperation in agriculture and allied sector, and it is signed between which two countries? See ये जो MCQs है they are also important, but जो the part that I am giving you in MCQ that is only important. So unnecessary बहुत ज़्यादा details पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. So only this much would help, इसलिए we are doing it in short. Now MOU साइन हुआ है किन दो कंट्रीज़ के बीच में ऑन टेक्निकल कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर? सो दिस इज इंडिया एंड भूटान. सो बी इज़ द राइट आंसर. Now, which organization did India sign a letter of intent to address global hunger crisis? So India ने अभी letter of intent साइन किया है कि हमें global hunger crisis को address करना है. तो किस organization के साथ इंडिया ने ये letter of intent साइन किया है? So that is World Food Program, WFP is the right answer. Next question is until which date
has the government of India revised the wheat stock limit? And also another question is, what is the revised wheat stock limit for a trader or a wholesaler? तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने व्हीट स्टॉक लिमिट को रिवाइज करा है, और कब तक की डेट के लिए बोला है गवर्नमेंट ने टू रिवाइज द व्हीट स्टॉक? सो दैट इज़ 31st March 2026. And what is a revised wheat stock limit? So that is 2000 metric ton is the revised wheat stock limit. Now, where is the Climate Smart Agro Textile Demonstration Center located? So Climate Smart Agro Textile Demonstration Center is located Navsari Agricultural University in Gujarat. So B is the right answer. तो आपको इतना पता होना चाहिए कि Climate Smart Agro Textile Demonstration Center कहाँ है. So it is in Navsari Agricultural University, Gujarat. सो दैट्स इट फॉर द डे. आई होप यू एन्जॉयड द क्लास. आई होप आपको एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स शॉर्ट फॉर्म में शॉर्टली एंड काफ़ी क्रिस्प तरीके से अगस्त के कवर हो गए हैं. आई होप यू लाइक द क्लास. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट. ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड स्टे अपडेटेड फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू फॉर वॉचिंग.